एक रोई सी धी पंजाब दी तू लख लिख मारे वैन। करंट लगने की वजह से किसी के घर का चश्मे चिराग गुल हो गया है, इनकी कान पे जूं नहीं देंगी। आटा लेने गया घर से, ठीक है, गुजर रहा था उधर से, उसको करंट लगा, उसकी डेथ हो गई है। हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों ना घर के दरिया, ना कभी जनाजा उठता ना कहीं मजार होता। और ये जो इस मेरी बहन बेटी का बच्चा गुज़िश्ता शब फोत हुआ है लेस्को की जनाब वो बेपरवाही की वजह से, उसका तो मजाक ही बनेगा ना। ये आप देखिए, मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन दिखाएं, ये किराए का घर है, ये इनका अपना नहीं है। ये इनकी पॉवर्टी बल्कि बिलो पॉवर्टी लाइन ये लोग रह रहे हैं। और हमारा आइन ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, के हम ऐसे मजबूर महज लोगों को हम सेहत की फैसिलिटीज़ फ्री देंगे, हम 15 बरस तक तालीम फ्री देंगे, अगर रहने को घर नहीं है तो घर भी फ्री देंगे। ये मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की सेक्शंस बता रहा हूँ। और तमाम सियासतदान वावेला करते हैं कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन ये है कि इनसे इनके बच्चे छीन के, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अहले इलाका, इस लाइट भी नहीं है यहाँ पे, ख़ातीन इनका गम बटाने के वास्ते, इनकी गम गुसारी के वास्ते मोहल्लेदार मौजूद हैं, मगर कोई लेस्को का अफसर मौजूद नहीं, ना कोई एसडीओ, ना कोई एक्सीएन, ना कोई एससी, ना कोई चीफ इंजीनियर और ना कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। चूँकि ये लोग पब्लिक तो हैं नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, हम जैसे और इन जैसे लोग तो कीड़े मकोड़े तस्वुर किए जाते हैं। मगर फिर भी इन कीड़े मकोड़ों की बात ही सुन लीजिए, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर इन कीड़े मकोड़ों ने और एक हजूम, एक मॉब की शक्ल इख्तियार कर ली तो छोटा छोटा दांत भी काटेंगे ना तो आपकी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा झटका पड़ जाएगा। ये सुन लीजिए कि इनके साथ क्या हुआ है। बहन बताइए, कितनी उम्र थी, क्या नाम था आपके बेटे का? गुलाम हसन। गुलाम हसन। वो कैसे फोत हुआ? करंट लगने की वजह से। कहाँ से? खंबे के साथ। सुना है कि एक बच्ची को भी करंट लगा था। वो है। आप लोगों ने, इलाका वालों ने उसकी कोई शिकायत की थी कि करंट आ रहा है? सुना है पहले भी की थी। 2 जाने गई हैं जानवरों की। कौन सी? ये वो बच्ची है जी? इसे भी वो करंट लगा था, मगर इसकी ज़िंदगी, इसकी सांसें चल रही थी, ये बच गई है। और ये फिर आप देख लीजिए कि मेरी बेटियां भी खड़ी हैं और ये एक यासियत आमेज़ नज़रों से कैमरास को और मुझे, और दर हकीकत मुझे और कैमरास को नहीं, सिस्टम को देख रही हैं कि यहाँ पे कोई आके इनको कंडोल करे, कोई इनकी कंडोलेंस करे, इनके सर पे हाथ रखे। इन्हें, ये किराए के इस हालत के मकान में रहते हैं और उस एसडीओ को भी तो कोई गिरेबान से पकड़े, एक्सीएन को, चीफ इंजीनियर को, कि जनाब जहाँ पे आपको कंप्लेंट्स की गई मगर आपने कोई भी उसका तदारुक ना किया। और मैं आपको बताता चलूं क्या कंट्राडिक्शन है इस सूबा पंजाब में। अगर पतंगबाजी होती है किसी एक एसएचओ की जुरिस्डिक्शन में तो एफआईआर हाउस स्टेशन मास्टर के खिलाफ कटती है। एफआईआर तो यहां भी कटी है। डेफमेशन पे 30 लाख जमा करवाना पड़ता है, तो वो उस एसडीओ से कुछ लेके दें, कोई कंपनसेशन तो करवाएं, कोई उस पे इम्पोज तो करें 2 साल की इम्प्रिजनमेंट। इस पे तो कोई जनाब कानून साजी करें कि ये क्या है कि वो सिर्फ सस्पेंड होगा और 2 माह बाद बहाल हो जाएगा। इस वक्त हमारे पास इलाके की मशहूर समाजी शख्सियत भी मौजूद है, उमर हयात चौधरी। इनका प्रेस मीडिया से भी बड़ा ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम उमर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। मुझे सबसे पहले ये बताइए, ये जो मैंने अभी बात की कि डेफमेशन पे 30 लाख जमा करवाना पड़ता है, तो क्या इस कानून में तरमीम नहीं होनी चाहिए कि किसी सरकारी बंदे की वजह से कोई जान ज़ाया होती है तो उस पर भी कोई पेनल्टी इम्पोज की जाए, या ना सिर्फ सस्पेंड करके और 2 माह बाद बहाल कर दिया जाए?
सबसे पहले तो आपने जो इंट्रो में भी कहा था कि अगर ये 30 लाख की डेफिनेशन के साथ इनके जुर्माना किया जाता है, किसी की हत्या कमीज़ होती है, तो कत्ल तो बहुत बड़ा जुर्म है ना, इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो ये गुनाह कबीरा के साथ साथ और ये बहुत बड़ा जुर्म भी है जो आईन पाकिस्तान में भी लिखा है। तो इसका तो सेटलमेंट इनके साथ, तो इनका हक़, इनकी दाद रसी तो बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात कि आइन और पाकिस्तान के मुताबिक भी अगर किसी के मर्डर का कोई कातिल ना मिले तो उसकी ज़िम्मेदार भी गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट के लिहाज से जो सरकारी अफसरान हैं ये बिल्कुल इनके ज़िम्मेदार नॉमिनेटेड है। इसमें तो नामज़द होने वाली तो कोई बात ही नहीं है, कोई शक बाकी रह ही नहीं गया। क्योंकि 2-3 दिन पहले एक दरख्वास्त दायर होती है, कंप्लेंट्स फ़ोन पर होती हैं, उनको बावर कराया जाता है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का मेन जो लाइन आ रही है उसका करंट है। तो उसके साथ फिर 2 जानवर उसमें जाँ बहक होते हैं। पहले एक बकरा जाँ बहक होता है, लगकर उसकी कंप्लेंट की जाती है, फिर उसके बाद एक वेड़ा भी उसके साथ लगकर जाँ बहक होता है। फिर भी इनके कान पर जून ना रिंगी, ये इनकी गफलत नहीं है, ये इनकी बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बड़ा जुर्म है इनका। और मैं समझता हूँ कि ये खाली एसडीओ नहीं, ये डिवीज़न का जो मेन एक्सियन है राव कामरान साहब, ये भी उसके ज़िम्मेदार हैं। और अगर इसकी हम मलबा डालें तो सीओ साहब के ऊपर भी डाल दें तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि एक जो लेस्को के मेन है, सीईओ के ऊपर भी मलबा डाल दें तो कुछ गलत नहीं है। मैं आपको बताते चलूं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात उम्र भी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, और लिखा यह है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये सब लोग हम जो जुगाली करते हैं कि वी आर मुस्लिम, ये द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ने तो यह कहा था, इस्लाम के खलीफा ने यह कहा था, हजरत उमर ने, कि अगर दजला और फुरात के किनारे अगर कोई कुत्ता भी भूख प्यास से मर गया तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। और यहां पे 3 रोज पहले कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करवाने के, बकरा मर गया जनाब, बैल मर गया, खुदा के लिए इस करंट आ रहा है इस पोल में, इसे ठीक कर दिए, ठीक नहीं करता तो बच्चा मर गया, तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये कौन से आप नमाजें अदा करते हैं और कौन सी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने जा रहे हैं, जो आपको यही पता नहीं कि इस्लाम जिसने रूशनास करवाया, यानी सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके एक बहुत बड़े दोस्त खलीफा ने यह कहा कि भूख से यहां तो कत्ल हुआ है और लेस्को के कान पे जूं नहीं रेंग रही। मैं फिर से आपको बताते चलूं कि वज़ीर आला पंजाब साहबा खुद एक बड़ी मुशफिक मां है और इस मां के दर्द को समझें। और ये मफलूकुल हाल बेबस औरत के वास्ते इसका बच्चा तो वापस नहीं आ सकता, कम अज कम इसकी कंडोलेंस के वास्ते, इसकी कंपनसेशन के वास्ते कुछ तो करें। और जो मुल्जमान हैं, बल्कि मेरी नज़र में मुजरमान हैं, उन्हें मुजरमान कहा जाए तो गलत ना होगा, कि जिन्हें कंप्लेंट्स भी कही गई उनके खिलाफ सख्त आदमी कार्रवाई की जाए और जरूर उन पे ऐसी पेनल्टी इंपोज की जाए कि कम से कम अगर अमेंडमेंट करनी पड़ती है किसी की इज्जत के लिए, अगर हम डेफोमेशन में करते हैं तो किसी की जान के लिए कानून में अमेंडमेंट की जाए, और सिविल सर्वेंट की कोताही पे 2 साल की कम से कम इम्प्रिजनमेंट कैद जरूर दी जाए, और 1 करोड़ रुपया हर्जाना अदा करना भी लाजिम करार दिया जाए। तो फिर ऐसा नहीं होगा। और इसके साथ इजाजत दीजिए, मगर मैं आपको बताता चलूं, आप आज ना करें, कल ना करें, ये सिस्टम कुछ ना करे, मगर ये चेहरे देख लीजिए, इनका गमो गुस्सा देख लीजिए। ये ना हो कि ये फिर तमाम चीजें खशो खाशात की तरह बहा कर ले जाए और खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं।